स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। झारखंड में पकड़े गए विधायकों को बीजेपी ने दिया था 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच, कांग्रेस ने लगाया आरोप। एक और बड़ी अपडेट, केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है जांच एजेंसियां। ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले सीएम गहलोत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, योगी पर बरसे अखिलेश, कहा पूंजीपतियों के यहाँ युवाओं को श्रमिक और चपरासी बनाना चाहती है सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नगर निगम चुनाव में दमदार प्रदर्शन के लिए तैयारी में जुटी कांग्रेस, 2 वार्डों में बैठक। एक और बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तीसरे राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पंजाब में फिर खपा किसान, प्रदेश भर में प्रदर्शन, रेल ट्रैक किया जाम, नो ट्रेनें रद्द, 2 के रूट बदले। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। झारखंड में पकड़े गए विधायकों को बीजेपी ने दिया था 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच, कांग्रेस ने लगाया आरोप। दरअसल दोस्तों, झारखंड कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रदेश में जम्मू में कांग्रेस रजत गठबंधन की सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने पार्टी विधायकों को 10 करोड़ रुपए नकद और आगे बनने वाले बीजेपी के सरकार में मंत्री पद का लालच दिया था। बता दें कि कांग्रेस विधायक दल के नेता और झारखंड के सांसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह आरोप लगाते हुए कहा कि इस काम के लिए शामिल होने के चलते शनिवार को हावड़ा में गिरफ्तार कांग्रेस के 3 विधायकों के खिलाफ ये प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बता दें कि आलम ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को 10 करोड़ रुपए नकद और भविष्य में बनने वाली बीजेपी सरकार में मंत्री पद का लालच देकर तोड़ने का प्रयास कर रही है, जिससे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार को गिराया जा सके। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बोर में विधायक जयमंगल सिंह ने हावड़ा में भारी नकदी के साथ गिरफ्तार 3 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ 10 करोड़ रुपए नकद देने और आगे बनने वाली सरकार में मंत्री पद का लालच देकर राज्य सरकार को गिरवाने की कोशिश करने का षड्यंत्र रचने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बता दें कि झारखंड कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी समेत 3 कांग्रेस विधायक ग्रामीण हावड़ा की पुलिस ने लाखों रुपए की नकदी के साथ शनिवार को हिरासत में लिया था और अपने पास से बरामद नकदी का हिसाब न देने पर रविवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर नई दिल्ली में पार्टी के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 विधायकों को उनके काम के लिए तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। चलिए अगली खबर, केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं जांच एजेंसियां। ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले सीएम गहलोत। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि सीएम गहलोत ने कहा कि सीबीआई, ईडी, आयकर सहित हमारी सभी एजेंसियां अगर बिना किसी पक्षपात के काम करती हैं तो गलत नहीं है, लेकिन वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है। सभी केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई लोगों को ऐसा ही लगता है। बता दें कि सीएम ने कहा है कि हमारी जांच एजेंसी अगर वो निष्पक्ष होकर जांच करेगी तो हमें कोई शिकायत नहीं होगी। आज वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, ये हमारी शिकायत है। बता दें कि सीएम गहलोत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है वो कानून की दृष्टि से दिया है। हालांकि हम इस फैसले से निराशा हैं। मेरा मानना है कि अगर कानून का राज रहेगा तो हम सब खुशहाल रहेंगे, वरना लोकतंत्र कमजोर होगा। बता दें कि हाल ही में एमपी एमएलए के संबंध में ईडी के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई विधि सम्मत है। इसके साथ ही कोर्ट ने परिवर्तन निदेशालय को मिले अधिकारों का समर्थन करते हुए कहा कि धारा 19 के तहत गिरफ्तारी का अधिकार मनमानी नहीं है। बता दें कि राजस्थान के सीएम गहलोत ने इससे पहले भी कहा था कि पीएमएलए और ईडी के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है और चिंताजनक है। पिछले कुछ सालों में देश में व्यापक तानाशाही का माहौल। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा ईडी की राजनीतिक उपयोग में वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए अगली खबर, योगी पर बरसे अखिलेश, कहा पूंजीपतियों के यहाँ युवाओं को श्रमिक चपरासी बनाना चाहती है सरकार। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लेखपाल परीक्षा को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। अब तो लगता है कि अब भारतीयों का ये आरोप सच है कि ये सब भाजपा सरकार की ही चाल है।
जिससे कोई भी परीक्षा पूरी न हो पाए और लोगों को नौकरी न मिले, जिससे युवा पूंजीपतियों के यहाँ श्रमिक चपरासी बन के रह जाएं। उन्होंने कहा है कि भाजपा वेतन पेंशन के खिलाफ है। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 501 केंद्र पर लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजित किया गया। इस परीक्षा में भी सोलर गैंग ने सौंध लगा दी। बता दें कि इस मामले में एसटीएफ ने प्रदेश भर में कुल 21 सोलर को पकड़ा है। इनमें लखनऊ में 2, वाराणसी में 4, कानपुर में 6, बरेली में 1, मुरादाबाद में 4 और गोंडा में 1 सोलर शामिल है। बता दें कि उनके पास से मिली ब्लूटूथ डिवाइस में सिम कार्ड बरामद हुए हैं। इस मामले में एसटीएफ प्रदेश के अन्य जिलों में तेजी से छापामारी कर रही है। चलिए अगली खबर। नगर निगम चुनाव में दमदार प्रदर्शन के लिए तैयारी में जुटी कांग्रेस, 2 वार्डों में बैठक। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनाव में दमदार प्रदर्शन के लिए रविवार को महानगर कांग्रेस कमेटी ने नवनिर्माण नव संकल्प कार्यक्रम के तहत 2 वार्डों में बैठक की। बता दें कि बैठक में महानगर अध्यक्ष रघुवेंद्र चौबे ने कहा है कि नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर तैयारी हो रही है। इसी के तहत नव संकल्प नव निर्माण के तहत वार्डों में बैठक शुरू हुई है। अब ये कार्यक्रम हर वार्ड में चलेगा। नगर निगम का चुनाव पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी। वो वाराणसी का वास्तविक विकास करेगी। बैठक में 2 दर्जन पुराने कार्यकर्ताओं को शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। बता दें कि बैठक का संयोजन वार्ड अध्यक्ष अब्दुल हमीद ने किया। चलिए अगली खबर। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में आम आदमी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तीसरे राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महापैर की एक और 40 पार्षद सीटें जीती, जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 7 पार्षद सीटों पर जीत दर्ज कर ली। बता दें कि प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ ही ये दोनों दल भी प्रदेश में तीसरे ताकत के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी ही तीसरी ताकत के रूप में जाने जाते थे। बता दें कि प्रदेश में अब तक सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ही राजनीति रही है और स्थानीय निकाय चुनाव में भी इन्हीं दोनों पार्टियों का दबदबा रहा है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप और असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम के इस प्रदर्शन पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दोनों पार्टियों को भाजपा की बी टीम करार दिया और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने प्रदेश में अपने पहले ही नगर निकाय चुनाव में 6.3% वोट शेयर हासिल करने का दावा किया है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस राज्य में तीसरी ताकत के दावेदारों की बढ़ती संख्या से बेपरवाह दिखाई दे रही है। आपके प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने पीटीआई भाषा को बताया कि हमें शहरी निकाय चुनाव में 6.3% वोट मिले। प्रदेश के कुल 14 नगर निगमों के लिए हुए महापैर पद के चुनाव में हमारी पार्टी का उम्मीदवार सिंगरौली से जीता और ग्वालियर और रीवा में हम तीसरे स्थान पर रहे।